अमीन साहब, मैं आपको बताते चलता हूँ कि जैसे कि एडवाइजरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सेटअप से जो है वो जारी हो चुकी है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश जो है हो सकती है, तूफान भी आ सकता है, लैंडस्लाइड्स होने के भी खतरे हैं। जैसे कि आज भी रात को जो बारिश हुई है पिछली रात को, उसकी वजह से काफ़ी जगहों पे लैंडस्लाइड हुई है। बहुत सारा हमारा जो बिजली का सेटअप है, पोल्स हैं, वायर्स हैं, लाइव वायर्स हैं, वो डैमेज भी हुए हैं और वो स्लाइड करके डिसलोकेट भी हो चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं पब्लिक से ये अपील करना चाहूँगा कि आप जो है वो ये जो पावर का सेटअप है, जो पोल्स हैं या वायर्स हैं, इनसे दूर रहें, अपने बच्चों को भी इनसे दूर रखें, अपने माल मवेशियों को भी इससे दूर रखें। जब तक जो है वो कोई बिजली का मुलाजम आता तब तक आप जो है वो एहतियात बरतें, और फौरी जैसे ही कोई आप ऐसा कोई पॉइंट देखते हैं या जहाँ पे आप देखते हैं कि कोई वायर गिर चुकी है या कोई पोल गिर गया, तो फ़ौरन जो है वो इतला करें। मेरा नंबर जो है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा, और जो भी कंसर्न जेईज हैं या जो भी कंसर्न स्टाफ है उसको आप फ़ोन करें। बाकी क्योंकि डेली वेजेस स्ट्राइक पे हैं, तो हमारे वर्दी एक्शन साहब ने और डब्ल्यू साहब ने जो है वो जो परमानेंट मुलाजिम हैं, चाहे वो मीटर रीडर्स हैं, उनको भी जो है वो उन्होंने लाइन्स पे एंगेज किया हुआ है, ताकि जो है वो लोगों की पावर सप्लाई जो है वो इफेक्ट ना हो। जी देखते हैं। अमीन साहब, मैं इस बारे में एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अमूमन जो है वो ये चीज़ें मुझे भी फ़ोन पे वसूल होती रहती हैं कि हमारी पावर इस तरफ की काट दी गई है या इस फीडर की पावर काट के दूसरे फीडर में चलाई जा रही है। ऐसी चीज़ें जो है वो अमूमन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आजकल सब चीज़ें जो है वो ऑनलाइन है, हर चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहता है। जब भी कभी कोई पावर कट होती है तो उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है या कोई टेक्निकल स्नैग आता है, तो उसी वजह से फीडर की पावर कट जो है वो रहती है। जैसे जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं रिसीविंग स्टेशन वाणिज्य एशिया में, यहाँ से 3-4 फीडर्स निकलते हैं। इस्लामाबाद फीडर जो है उसमें रिसेंटली अभी पीछे शाहपुर वाला जो एरिया है उसमें पिछले 2-3 दिन से जैसे फॉल्ट आ रहा है लगातार। रात को जैसे ही बारिश होती है तो उस दौरान वो फॉल्ट एक्टिवेट हो जाता है, तो उससे जो है वो पावर जो है वो हमारी कट हो जाती है। तो फिर हम वो फॉल्टी एरिया आइसोलेट करते हैं, तो जो बाकी लोग हैं उन तक पावर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कस्बा का एरिया हो गया, किरनी का हो गया। तो अब क्योंकि स्टाफ की कमी है, अगर स्टाफ होता तो हम फौरी हो सकता है रात को भी हम उसको ट्रेस आउट करके फॉल्टी एरिया को आइसोलेट करते। क्योंकि मौसम भी खराब है, बारिश भी है, और स्टाफ भी हमारे पास 1-2 स्टाफ के मेंबर्स हैं, तो इसलिए उनको सुबह फिर निकलना पड़ता है, और वो फिर पूरा दिन जो है वो उस फॉल्ट को ट्रेस आउट करने में जो है वो कोशिश करते हैं। साफ मौसम के दौरान तो पावर चल जाती है, जैसे ही मौसम खराब होता है तो वो फॉल्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाता है। तो क्योंकि बारीक फॉल्ट है, होता है कभी कभार ऐसा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा फॉल्ट सामने आ जाता है, तो उसको स्टाफ के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं उस फॉल्ट को ट्रेस आउट करके, कोई पिन इंसुलेटर है या कोई डिस्क है उसको वो रिप्लेस करके, ताकि जो है वो पावर जो है वो, बाकी कमिटेड है हमारे जो जितने भी मुलाजमीन हैं पावर सप्लाई के, खासकर जैसे कि आपने देखा भी होगा कि कभी भी पावर को ना चलाने में जो है वो हमारा ऐसा कोई रोल या हमारे किसी स्टाफ का नहीं रहता है। बिजली मुलाजिम जितने भी हैं उनका दिल में एक एक सुकून पैदा हो जाता है जब पावर चलती है रात को, उसके बाद जब वो सोते हैं तो उनको सुकून मिलता है। अगर नहीं पावर चल रही है किसी एरिया में तो वो बेसुकूनी में सोते हैं। मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई जानबूझ के कोई पावर किसी की कट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी लेकर। आवाम से भी ये बिल्कुल सही कहा आपने कि फॉल्ट आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि बारिश का मौसम है, अगर हम ज़्यादा जो है वो लोड जो है वो एक्सेस में लोड जो है वो यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ट्रांसफार्मर जो है वो उस पर लोड पड़ता है, और जब लोड पड़ता है तो डेफिनेटली वो फिर डैमेज होगा। और वायर जो होती हैं, जैसे ये हमारी 11 केवी की वायर जा रही है, एलटी की वायर जा रही है, इनकी कैपेसिटी होती है एम्पेयर्स की, इतना एम्पेयर करंट ये ले सकती हैं। जब हम एक्सेस में इलीगल लोड उस पर लगाएंगे तो डेफिनेटली जो वायर्स हैं उनकी कैपेसिटी इतनी तो नहीं होती है, वो वायर जो है वो उतना करंट हैंडल नहीं कर पाएगी, तो फिर वो टूटेगी, वो पावर कंडक्टर स्नैग होगा, रात को 12 बजे स्नैग होगा। डबल फेस कई जगह पे लोग चलाते हैं, लाइनमैन जाके काट के आएगा, फिर वो डबल फेस यूज करते हैं, उससे भी जो है वो लोड इम्बैलेंस होता है, और उससे भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है ट्रांसफार्मर्स जो है वो डैमेज होते हैं, और पावर का जो सेटअप है उसमें जो है वो परेशानियाँ आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है। तो इसमें भी आवाम से भी गुजारिश है कि आप भी कोशिश करें कि अपनी तरफ से जो है वो तावन करें बिजली महकमे के साथ, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है। जब तक तमाम तरफों से सभी एंगल से जो है वो हम इसको नहीं देखेंगे, इसका एहतियात नहीं करेंगे, तब तक जो है वो प्रॉपर पावर सप्लाई कराना मुश्किल भी है।